हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि कोड G443 का होने वाला है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1707 से 1885 ईस्वी। तो और ये प्रीवियस ईयर पेपर है आपका 2022 का। तो जो भी फ्रेंड्स एमए सेकेंड ईयर में है और जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं वो इस पेपर को ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी ज़्यादातर पुराने पेपरों से ही प्रश्न पत्र बनाती है। ठीक है, तो जिनका भी 8 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है वो इस पेपर को ज़रूर से सोल्व करके जाएंगे। चलेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी की। देखेंगे पहला क्वेश्चन है, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए बेंटिंग, मैकाले, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर चार्ल्स मैटकॉफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स मैटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भूमिकर व्यवस्था माहलवाड़ी का प्रवर्तक किसे कहा जाता था? चैपलिन, एलिफिंस्टन या विनगेट या होल्ट मैकेंजी। तो इसका राइट आंसर होगा होल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कानूनी सदस्य को किस चार्टर एक्ट द्वारा शामिल किया गया? ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट या 1833 का चार्टर एक्ट या 1853 का चार्टर एक्ट या 1861 का चार्टर एक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है, लक्ष्मण देव बंदा बहादुर को किस गुरु ने माधवदास का नाम दिया था? जानकी प्रसाद ने, रामदास ने, ओघड़नाथ ने या गुरु गोविंद सिंह ने? तो ये दिया था ऑप्शन ए, जानकी प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा राज्य संघ का विरोध किया या संगठन किया? ऑप्शन है भोसले या फिर होलकर या पेशवा या सिंधिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पेशवा। नेक्स्ट देखेंगे, लॉर्ड लिटन की वैधानिक असैन्य सेवा योजना में भारतीयों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए? 1/3 या 1/5 या 1/6 या 1/4। इसका राइट आंसर होगा 1/6। नेक्स्ट देखेंगे, किस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी संसद ने भारतीय शासक संप्रभु में केसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया था? तो ये किया था रॉयल टाइटल्स एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्वयं को बंगाल टाइगर कहा? तो ये कहा था लॉर्ड वेलेजली, यानी बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन कहता है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक हिंदू मुसलमान षड्यंत्र था? तो कौन कहते हैं? सर जॉन लॉरेंस कहते हैं या फिर बेंजामिन डिज़रायली या एरिक स्टोक्स या सर जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर? तो यही कहते हैं सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के कितने सिद्धांतों को अनुमोदित किया? 10, 7, 11 या 15? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, आगरा उच्च न्यायालय 1875 ईस्वी में कहाँ स्थानांतरित किया गया? इलाहाबाद, दिल्ली, अलीगढ़ या शिमला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद। नेक्स्ट है, मैसूर किसके कार्यकाल में अपने हिंदू राजाओं को वापस मिला? लिटन, कर्जन या रिपन या मेयो? इसका राइट आंसर होगा रिपन। नेक्स्ट देखेंगे, स्ट्रैची आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्रेस से, पुलिस से, अकाल से या फिर वित्त से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकाल से। नेक्स्ट देखेंगे, लॉर्ड लिटन को 1876 ईस्वी में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने गवर्नर जनरल नियुक्त किया था? ऑप्शन ए पॉमिस्टन, पील, डिजरेली या ग्लैडस्टोन? तो इसका राइट आंसर होगा सी, डिजरेली। नेक्स्ट है, सादात खां को अवध का सूबेदार कब बनाया गया? 1710 में या 1722 में या 1725 में या 1740 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1722 में। नेक्स्ट देखेंगे, सम्राट शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था? सलामत अली था या मुअज्जम खान था या दिलावर अली या अली गौहर? तो अली गौहर किसका नाम था? शाह आलम द्वितीय का। नेक्स्ट देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध डायरेक्ट इसके डेट सहित याद रखना, 23 जून 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, कलकत्ता का नाम अली नगर किसने रखा? तो कलकत्ता का नाम भी सिराजुद्दौला ने ही रखा था। नेक्स्ट है, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। इनमें कितने डायरेक्टरों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा होनी थी? तो 6
ब्रिटिश क्राउन द्वारा होनी थी। नेक्स्ट देखेंगे, सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया 1848 ईस्वी में, 1850 में, 1852 में या 1853 में। तो ये मिलाया गया था 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का शिकार होने वाला अंतिम राज्य था, तो ये था अवध। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो मेरठ भी था, कानपुर भी था, झांसी भी था, लेकिन कलकत्ता नहीं था। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय कौन मुगल शासक था? तो लास्ट मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, वो डिस्पैच आयोग द्वारा या फिर विलियम बेंटिंग द्वारा, मैकाले द्वारा या लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा? तो ये रखा गया था वो डिस्पैच आयोग द्वारा। लॉर्ड रिपन के काल में शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले या चार्ल्स वुड या सर विलियम हंटर या लॉर्ड इल्बर्ट? इसका राइट आंसर बनेगा सी, विलियम हंटर। नेक्स्ट है, 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पास किए जाने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में मदद के लिए किस शासक को अंग्रेजों द्वारा उच्च सम्मान से नवाजा गया? होलकर को, सिंधिया या सालार जंग या गायकवाड़? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सिंधिया। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने एक पृथक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डलहौजी। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पास हुआ? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर बंदा बहादुर का जन्म हुआ था? पंजाब के फरीदकोट में या जम्मू के राजौरी में या कश्मीर के गुलबर्ग में या हिमाचल के किन्नौर में? इसका राइट आंसर बनेगा जम्मू के राजौरी में। नेक्स्ट है, गोकुला जाट जिसने औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह किया, कहाँ का जमींदार था? तो ये थे तिलपत के जमींदार। नेक्स्ट देखेंगे, किसके नेतृत्व में भरतपुर रियासत एक सशक्त राज्य के रूप में उभरी? तो सूरजमल के नेतृत्व में जो भरतपुर रियासत है वो सशक्त राज्य के रूप में उभरी थी, इसको याद रखना है। किस उत्तर मुगल शासक के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने करनाल का युद्ध लड़ा था, मोहम्मद शाह रंगीला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चूड़ामन जाट का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा बदन सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, बंदा बहादुर के पुत्र का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा अजय सिंह। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे स्थान पर गुरु गोविंद सिंह की मुलाकात बंदा बहादुर से हुई थी? तो ये नांदेड़, इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखी वृत्तांत देता है? वाई के देश पांडे या फिर काशीराज या LR पंगरकर या KR खंडोजी? तो काशीराज इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है, 19वीं सदी में आंग्ल अफगान संबंधों का निर्धारण भारत की ओर निम्न के विस्तार के डर के फलस्वरूप था? A फ्रांस, B रूस या C फारस या D अफगानिस्तान? इसका राइट आंसर होगा B रूस। अगला है, सूरजमल ने आगरा पर अधिकार किया, तो कब किया था? 1761 में। नेक्स्ट देखेंगे, गुमाश्ता शब्द का क्या अर्थ है? एक एजेंट अथवा प्रतिनिधि, सीमा शुल्क अधिकारी या कचहरी में दस्तावेज लिखने वाला या पुलिस अधिकारी? इसका राइट आंसर होगा ए, एक एजेंट अथवा प्रतिनिधि। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने बनारस पर अधिकार कर लिया, वहाँ का राजा कौन था? राजा नंद कुमार, राजा बलवंत सिंह, राजा सिताब राय या राजा केशव चंद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा बलवंत सिंह। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किन वर्षों के मध्य किया था? तो अहमद शाह अब्दाली जिन्होंने पानीपत का तीसरा युद्ध भी लड़ा था, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अधोलिखित मुगल सम्राटों का सही समय क्रम क्या है? जहांदार शाह, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह या शाह आलम द्वितीय? तो सबसे पहले आए जहांदार शाह, उसके बाद फर्रुखशियर, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, फिर शाह आलम द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के पूर्व दस्तक का दुरुपयोग किसने किया था? बंगाल के नवाब ने या अंग्रेजी व्यापारी ने या फ्रांसीसी व्यापारी ने या मुगल शासक ने? इसका राइट आंसर होगा बी, अंग्रेजी व्यापारी ने।
अलीवर्दी खां किस प्रांत का नवाब था? बंगाल का, बम्बई का, मद्रास का या फिर मैसूर का? इसका राइट आंसर होगा ए बंगाल का। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? पांडिचेरी, बम्बई, चंद्रनगर या गोवा? तो इसका राइट आंसर होगा डी गोवा। अगला है, लाली किस देश का सेनापति था? पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर स्पेन? तो इसका राइट आंसर होगा बी फ्रांस। नेक्स्ट देखेंगे, काल कोठरी की घटना हुई थी। तो काल कोठरी की घटना 1756 में हुई थी। इसको ब्लैक होल भी घटना बोलते हैं, ठीक है। सिराजुद्दौला ने करवाई थी और उसके बाद अगले साल ही प्लासी का युद्ध भी फिर छिड़ गया था इसी के कारण। नेक्स्ट देखेंगे, मुगलों की राजकीय भाषा थी हिंदी, फारसी, उर्दू या अंग्रेजी? तो मुगलों की फारसी भाषा थी, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, बहादुर शाह प्रथम का उत्तराधिकारी था। तो बहादुर शाह प्रथम का उत्तराधिकारी बने जहांदार शाह। नेक्स्ट देखेंगे, नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बदलने का निर्णय किया? तो इसका राइट आंसर होगा सी मुंगेर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। बंदा बहादुर को बंदी बनाकर फांसी किसके शासनकाल में दी गई? फर्रुखशियर के शासनकाल में दी गई थी। अगला है, बंदा बहादुर ने किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की? इसका राइट आंसर होगा बी लोहगढ़। नेक्स्ट है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किन वर्षों के मध्य लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी 1749 से 1754। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम सहायक संधि किस भारतीय रियासत के साथ की गई थी? अवध, बंगाल, हैदराबाद या फिर पंजाब? तो इसका राइट आंसर होगा डी हैदराबाद। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर मुगलों के काल में कौन किंग मेकर यानी राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाते थे? तो सैयद बंधुओं को जाना जाता था किंग मेकर। नेक्स्ट देखेंगे, 19वीं शताब्दी में भारत में रेल निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? यात्रा, पर्यटन या ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा? तो इसका राइट आंसर होगा सी ब्रिटिश व्यापार को बढ़ाना। नेक्स्ट देखेंगे, 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा सर विलियम जोन्स ने। कोका विद्रोह किस प्रांत में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो पंजाब में हुआ था, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर होगा 1817। नेक्स्ट देखेंगे, 1820 से 1827 के मध्य मद्रास का गवर्नर कौन था? तो थॉमस मुनरो इसमें गवर्नर जनरल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास से हुई, बिल्कुल सही है। स्थायी बंदोबस्त बंगाल से शुरुआत हुई, बिल्कुल सही है। और मालवाड़ी बंदोबस्त पश्चिमी प्रांत से, बिल्कुल सही। तो सी इसमें अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब प्लासी के युद्ध का मुख्य परिणाम क्या था? इसके बाद क्या हुआ था? बंगाल का शोषण हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, नंद कुमार संबंधी घटना किसके कार्यकाल में घटी? कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लिटन? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वुड डिस्पैच किस वर्ष तैयार किया गया? तो वुड डिस्पैच 1854 में तैयार किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, दास प्रथा किसके द्वारा अवैध घोषित की गई? तो दास प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस लड़ाई के दौरान हुई थी? तो ग्वालियर के युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। रणजीत सिंह किस मिसल के मुखिया थे? तो सिंहपुरिया मिसल या सुकेर चकिया मिसल या भागी मिसल या शहीदी मिसल? तो सुकेर चकिया मिसल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बेंटिंग ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की? कलकत्ता में या मद्रास में, बम्बई में या मैसूर में? इसका राइट आंसर होगा ए कलकत्ता में। अगला है, किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? ये 3 एक्ट अच्छे से याद रख लेना कि कब वायसराय से गवर्नर बना और गवर्नर से कब गवर्नर जनरल बना, ठीक है। इसका राइट आंसर है होगा ए 1833 का चार्टर एक्ट। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था क्या थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा, और बाद में इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, जबकि आर्य समाज के 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। अगला है, ईश्वरचंद विद्यासागर निम्न में से किस संस्थान से संबंधित थे जिसने महिलाओं की शिक्षा के मसले का समर्थन किया? तो ए राइट आंसर होगा बेथ्यून कॉलेज कलकत्ता। अगला है, इल्बर्ट बिल विवाद के संबंधित था। तो इसका राइट आंसर होगा ए न्याय से। अगला प्रश्न देखेंगे, अधोमुखी
यंदन सिद्धांत किससे संबंधित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना, शिक्षा से संबंधित है। अगला है 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मेयो या मैकाले या चार्ल्स वुड या चार्ल्स ब्रूस? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स वुड। अगला है ठगों के दमन को उत्तरदायित्व विलियम बेंटिंक ने किसे सौंपा था? तो इसका राइट आंसर होगा सिलीमैन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पास हुआ? तो 1856 में पास हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे बेंटिंक के समय पंजाब के शासक कौन थे? तो रणजीत सिंह जो है पंजाब के शासक थे उस समय। नेक्स्ट देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, 1773 में पारित किया गया था, इसको याद रखेंगे। 1835 ईस्वी में किस भाषा के माध्यम से शिक्षा देने की घोषणा की गई? हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू या क्षेत्रीय भाषा? तो इसका राइट आंसर होगा बी अंग्रेजी। अगला है बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट देखेंगे भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय अगर पूछा जाएगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगला है डलहौजी ने किस राज्य को कुशासन के आधार पर हड़पा? तो डलहौजी की जो है राज्य हड़प नीति थी, तो सबसे पहले इन्होंने अवध को हड़पा था। नेक्स्ट देखेंगे अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना या सर सैयद अहमद खां या अब्दुल गफ्फार खां या रहमत अली? तो इसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट देखेंगे स्थायी भूमि बंदोबस्त को कब लागू किया गया? 1693, 1793, 1893 या 1795? इसका राइट आंसर होगा बी 1793। अगला है जमींदार को भूमि का स्वामी माना जाता था रैयतवाड़ी बंदोबस्त में या स्थायी बंदोबस्त में या महलवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त में, उपरोक्त सभी में? तो इसका राइट आंसर होगा स्थायी बंदोबस्त में। अगला है बेंटिंक ने कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध आदेश पारित किया, यानी कन्या भ्रूण हत्या प्रमुखता कहाँ पर चलित थी? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता था। अगला देखेंगे अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? महाजन को, जमींदारों को या किसान को या व्यापारी को? तो ये हुआ था महाजन को। अगला प्रश्न है बेंटिंक के समय सिंध में कौन शासन करते थे? अमीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे ब्रिटिश संसद ने किस निम्न में से किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों को शिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर होगा ए 1813। अगला है किसने कहा संधियां बराबर वालों में हुआ करती हैं, इस कारण संधि पर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है? तो लास्ट जो बंगाल के नवाब हैं यानी वाजिद अली शाह, इन्होंने ही कहा था। नेक्स्ट देखेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम रुपया उसकी टकसाल से कब प्रकट हुआ था? तो ये हुआ था 19 अगस्त 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रिंग फेस यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से कौन संबंधित है? ऑप्शन है हेनरी लॉरेंस या फिर लॉर्ड डलहौजी या वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड क्लाइव? तो इसका राइट आंसर होगा सी वॉरेन हेस्टिंग। अगला है निम्न में से किसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया? तो मिरातुल अखबार का जो प्रकाशन इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट देखेंगे कॉर्नवालिस द्वारा कितने ब्राह्मण न्यायालय स्थापित किए गए? तो 4 ब्राह्मण न्यायालय स्थापित किए गए थे। अगला देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई? तो 1813 के एक्ट तहत मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी गई थी। तो यहाँ पर आपका एक प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लें, क्योंकि आने वाले जो प्रीवियस ईयर पेपर होंगे मैं सबसे पहले आपको बिल्कुल सटीक आंसर की के साथ प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप PDF को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और MA के अगर और भी बहुत सारे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड किए हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप सारे के सारे पेपर एक बार में ही देख सकते हैं। चलेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।